जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पे ले जाइए, क्योंकि जून के महीने में बहुत सारा भर्ती आने वाला है। जी, बाढ़ आने वाला है नौकरियों का। इसीलिए तैयारी अगर कर रहे हैं तो पूरा जम के कीजिए। मैं बता दूं कि भाई एसएससी ने 2024 का कैलेंडर जारी किया है और जून के महीने में आपका बहुत सारे वैकेंसी होगा। और अभी जो रिसेंटली आपका वैकेंसी आने वाला है वो है 10वां और 12वीं स्नातक के लिए। और बहुत ही एक एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद नौकरी पाइए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा रिसेंटली एग्जाम आने वाला है और उसके बाद जून के महीने में कौन कौन सा वैकेंसी रहेगा, एग्जाम की प्रक्रिया क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, हर चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एसएससी का एक पोस्ट आया है फेज 13। जी हाँ दोस्तों, एसएससी का फेज 13 जो है, यहां आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा आपका 2 जून से। ठीक ना, कब से? तो 2 जून से। और इसका अंतिम जो तिथि रहेगा वो है 23 जून 2025। एक चीज और भी है, आवेदन शुल्क भर्ती अंतिम तिथि जो दे रहा है वो 23 तारीख ही है। सुधारने के लिए बताया गया कि सुधार सकते हैं। अब यहाँ पे डेट नहीं दिया है सुधारने का, लेकिन यहाँ पे एग्जाम का डेट दे चुका है। यहां देखिए, एग्जाम की जो तिथि है आपका 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में होगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी फॉर्म आएगा फिर तैयारी करेंगे, तो भैया समय निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, फॉर्म तो आपका लास्ट 23 जून तक भरा जा रहा है और जुलाई यानी 24 जुलाई को, यानी एक महीना, मुश्किल से एक महीना आपको मिल रहा है। यहाँ पे अंतिम तिथि से लेकर देखा जाए तो मुश्किल से एक महीना मिल रहा है तैयारी करने का। इसका मतलब है कि भैया अभी से ही जुड़ जाना होगा। आगे देखते हैं कि कितने पोस्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि 2020 में 8वां चरण हुआ था, जिसमें लगभग 1355 वैकेंसी आया था। और यहाँ पे 21 में देखा जाए तो इतना 3000 बहुत ज्यादा है भाई। और यहाँ पे 23 में आपका 5000 आया हुआ है। और अभी देखा जाए 24 में, तो 24 में 2000 समथिंग था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि 2025 में कम से कम अगर नहीं भी पोस्ट होगा तो 2000 से कम नहीं होगा, 2000 से ऊपर ही होने वाला है। ठीक ना, तो 2000 से ऊपर पोस्ट आने वाला है भाई, तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। यहां पे देखिए योग्यता क्या मांग रहा है। देखिए क्या है, योग्यता है कि कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो मैट्रिक लेवल पे होते हैं, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो 12 लेवल के होते हैं, और कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो स्नातक लेवल पे होते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरना है तो 3-3 फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैट्रिक वाले हैं तो सिर्फ मैट्रिक का फॉर्म भरेंगे, इंटर वाले हैं तो भाई इंटर का और मैट्रिक का दोनों भर सकते हैं, स्नातक वाले अगर हैं, आपकी योग्यता स्नातक है तो आप इसका भी भरिए, इसका भी भरिए, इसका भी भरिए। भरने में क्या जाता है। ठीक, उसके बाद ये भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उम्र सीमा, तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा दे चुका है 18 वर्ष, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा है 30। यानी अगर मान लेते हैं पोस्ट के आधार पे, पद के आधार पे अधिकतम उम्र सीमा होगी, यानी कहीं 28 हो सकता है, कहीं 27 हो सकता है और कहीं 30 हो सकता है। और जो छूट रहेगा वो हल्का फुल्का छूट रहेगा ही रहेगा। तो ये बस याद रखिएगा, कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, यहां पे फॉर्म पैसा कितना लग रहा है। तो देखिए मात्र 100 रुपया लग रहा है। ठीक ना, मात्र 100 रुपया लग रहा है। जनरल और ओबीसी अगर है तो 100 रुपया में फॉर्म भर दीजिए। लेकिन अगर एसटी, एससी और महिला है तो भैया कोनो पैसा देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क फॉर्म भरिए। तो जब पैसा लग ही नहीं रहा है महिला वालों को, किसी को भी, एसटी एसटी को, तो भैया भर दीजिए। और 100 रुपया भी आजकल लग रहा है तो क्या लग रहा है भाई, 100 रुपया भी मतलब बिहार का या यूपी का देखिए 700, 800, 500 पहुंच जाता है। यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है, ये स्टेट लेवल का जॉब नहीं है, सेंट्रल जॉब है, इसीलिए इसका प्राइस कम है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि पोस्ट जो है 13 चरण के होंगे, और आपका जो क्या बोलते हैं, जो सैलरी होगा, वेतन होगा, वो आपका ग्रेड क्या है, 5200 से लेके 34,800 रहेगा। अगला देखते हैं एग्जाम का प्रक्रिया। तो देखिए भैया 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक 100 क्वेश्चन, और कहता है भैया एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 200 अंक का। और देखिए कटअप ना लगभग कहीं 50% भी पार कर जाता है। किसी पद के लिए तो भैया 150 अंक पे कटअप आता है, कहीं 160 पे भी कटअप आता है। और कुछ पद ऐसे हैं जो आपका 80 पे भी आ जाता है और 100 पे भी आ जाता है। तो मोटा मोटी मान के चलिए तैयारी बहुत जम के करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए भैया 100 क्वेश्चन तो है, लेकिन समय कितना दे रहा है, मुश्किल से 60 मिनट। यानी स्पीड बढ़ाना होगा।
तो यहाँ पे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। माइनस मार्किंग यहाँ पे देखिए 0.50 है, बहुत भयंकर है भाई। तो माइनस मार्किंग में यहाँ पे है, समय भी कम है। और इसके पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को देखिएगा जो, तो 4 तरह के हैं। मतलब एक तो आपका जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, जीके जीएस हो गया, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के। यहाँ पे रीजनिंग रहेगा और यहाँ पर मैथ रहेगा और यहाँ पे इंग्लिश भाषा रहेगा। देखिए एसएससी का मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं तो वही होता है, जनरल अवेयरनेस, आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, और सब 25-25 नंबर का रहेगा। यानी सबका वेटेज बराबर बराबर है, 50-50 नंबर के होंगे। टोटल हो गए कितने, 200। ठीक, तो यहाँ पे आपको भाई कम से कम 125 से 150 के बीच में लाइए, 150 के बीच में लाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपको तैयारी बहुत जम के करना पड़ेगा। तो एक ही चीज जानिए क्या, कि अगर आप ये करते हैं ना तो आपको फायदा होने वाला है। क्यों, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एसएससी का कुछ पोस्ट है, जैसे कि एसएससी एमटीएस, ठीक, जो मैट्रिक लेवल पे आता है। उसके बाद एसएससी इंटर लेवल पे अगर आता है तो सीएचएसएल का आता है। उसके बाद एक स्नातक लेवल पे आता है तो एसएससी सीजीएल आता है। और एक तो स्टोनो आता है जो आपका 12 लेवल पे होता है, लेकिन शॉर्ट हैंड किसी को अगर पता होगा तो वो आप भर सकते हैं। तो यही मेन आपके एग्जाम है एसएससी से। तो यहाँ पे देख लीजिए एमटीएस भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का महत्व थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है। ये कर रहे हैं तो इसमें भी आपको वही 4 पूछे जाते हैं। सीजीएल कर रहे हैं तो वही 4 का महत्व है। तो यहाँ पर स्टोनो का थोड़ा सा इसमें मैथ नहीं रहता है, स्टोनो का रिटर्न निकालना आसान होता है, शॉर्ट हैंड मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं ना तो शॉर्ट हैंड पढ़ लीजिए, क्या कि स्टोनो से रिलेटेड बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, कोर्ट वोट में आता है। 1 साल लगेगा सीखने में, लेकिन कंपटीशन आपका कम हो जाता है। ठीक, तो यही मेन है। और ये सारा मेन आने वाला है जून में। यहां पे देखिए, एक तो हमने बता दिया फेज 13 का, और देखिए स्टोनो भी आपका आने वाला है 5 जून को, है ना। उसके बाद यहां पे देखिए सीजीएल स्नातक लेवल वाला, ये भी आपको 9 जून को फॉर्म आने वाला है। उसके बाद एक और देख लीजिए दिल्ली पुलिस, और ये सब इंस्पेक्टर 16 जून को होती है। ये भी बहुत भयंकर वैकेंसी है भैया, दिल्ली पुलिस वाला भी। यहां पे देखिए वही सीएचएसएल, और यहां पे देखिए 23 जून को ये आने वाला है। उसके बाद एमटीएस, सब वेट कर रहे थे ना एमटीएस का, तो एमटीएस भी आने वाला है आपका कब, 26 जून को। तो भाई मेन एग्जाम तो भैया जून में है, यानी फॉर्म आने वाला है। और अगर जुलाई अगस्त में सबका एग्जाम हो भी जाएगा तो भाई इसलिए कर रहे हैं कि तैयारी करना है तो जम के, और लगे रहिए। और ऐसे ही कंटिन्यू मैं वीडियो बनाते रहूंगा। और आप जरूर बताइए कमेंट करके कि सर आपको मतलब क्या और बताएं, क्या और ना बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा हौसला बढ़ता है और पता चलता है कि भैया और क्या बनाना चाहिए, कहां पे मेरे से गलती हो रहा है, कहां पे मैं सुधार करूं। बस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं, जय हिंद।